आपने काफी कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या देखिए, अक्षय शिंदे कोई समाज सुधारक, क्रांतिकारी या कोई पुण्य महात्मा नहीं है। उसका हश्र यही होने वाला था, लेकिन यह हश्र होने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का फॉलो करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पूरी लॉ प्रोसेस को बाईपास करेंगे तो फिर ये जो पुलिस थाने है, कोर्ट्स है, इनकी अहमियत क्या रहेगी, एक बात। दूसरी ये कि एकनाथ शिंदे गुट के मुख्य प्रवक्ता संजय सिरसाट, इन्होंने भी इस पूरे मामले में यह शंका जताई है कि यह मामला बड़ा सस्पेक्टेड लगता है और इस तरह से अगर कुछ हो रहा तो फिर लॉ प्रोसेस कहाँ गई, यह शिंदे गुट के प्रवक्ता ने कहा है। तीसरी बात, जब आप नेचुरल जस्टिस की बात करते हो तो ऐसे नेचुरल जस्टिस नहीं होता है। फिर नेचुरल जस्टिस किस किस को लगाएंगे आप? तो क्या बृजभूषण को नेचुरल जस्टिस लगेगा? राहुल शेवाले पर जो आरोप किया है रिंकी बक्सला ने, क्या उसमें नेचुरल जस्टिस होगा? पोर्शे कार मामले में क्या विशाल अग्रवाल के साथ भी आप नेचुरल जस्टिस करोगे? तो ऐसे नेचुरल जस्टिस नहीं होता है। ये एक सांसद के मुंह से इतनी इमेच्योर बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। जिस तरह से अक्षय शिंदे का एक फेक एनकाउंटर प्रिटेंड करने की कोशिश की है, और यह सारा मामला अगर देखा जाए तो अक्षय शिंदे के साथ बहुत सारे सच खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इससे कई कड़ियां जुड़ी हुई है। स्कूल प्रशासन से जुड़ा हुआ अपटे अभी भी एब्सकॉन है, जिसे अभी भी हिरासत में लेने में पुलिस पूरी तरह से नाकामयाब हुई है। इसी पुलिस ने कहा था कि अक्षय शिंदे एक गतिमंद था। उन्होंने ही कहा था कि पूरा मामला वामन महात्रे को हिरासत में लेने के लिए उन्होंने 7 घंटे तक वेट किया। जब आप एफआईआर करने की बात करते हो तो आप लॉ प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की बात करते हो और एनकाउंटर करते समय नहीं करते हो। तो इस तरह से किसी को एनकाउंटर करना ये एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इसकी उच्च न्यायिक स्तर पर जांच होनी जरूरी है। हम आपको याद दिला दें कि तेलंगाना बलात्कार मामले में जिन 4 लोगों का एनकाउंटर हुआ था, उस पर जब सिरपुरकर कमीशन बैठा था तो सिरपुरकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्लियर कट कहा कि यह एनकाउंटर फेक है, यह क्लियर कट मर्डर केस है और 10 पुलिस कर्मचारियों पर 302 दफा के तहत मामला चलाने के आदेश ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिए थे। यह सारा मामला आप यहाँ पर अगर लगाओगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी उच्च न्यायिक जांच होनी जरूरत है। कल फडणवीस साहब, राज्य के गृह मंत्री, ने कहा कि मैं इंक्वायरी की ऑर्डर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बात नहीं चलेगी। इंटर स्टेट अगर आप इंक्वायरी करते हो तो इसका मतलब बैट भी मेरी, बॉल भी मेरा, स्टंप भी मेरा, ऐसे मैच नहीं होता है। यहाँ की जांच होने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के प्रभाव क्षेत्र से परे रहकर आपको हाईकोर्ट स्तर के जो भी जज साहब है उनके निगरानी में यह जांच हो, यह हमारी मांग है। तो आप कह रहे हैं आपको इस मामले में कोर्ट में जाने का मकसद अक्षय शिंदे के लिए कोई किसी तरह की रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। उसका हश्र वही होना चाहिए। लेकिन इस मामले में कोर्ट में जाने की 2 वजह खास है। एक, इस मामले से जुड़ी कड़ियां अभी भी गिरफ्त से बाहर है, जिनका पुलिस की हिरासत में गिरफ्त में आना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की अहमियत अगर रखनी है, लोगों के मन में लॉ के प्रति विश्वास और आदर की भावना अगर रखनी है, तो इस मामले को, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, देश का दुश्मन कसाब भी था, तो उसके लिए भी हमने एक न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो किया था। कसाब को भी हमने एकदम से फांसी नहीं दी थी। अगर आप इस तरह से करोगे तो इस देश में, इस राज्य में, इस मुल्क में फिर पुलिस थाने या इन सारे कोर्ट की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। इसलिए न्याय का पूरा सम्मान हो, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सम्मान हो। इसलिए, और अगर कोई एनकाउंटर होता है तो विद इन 24 आवर उसका रिपोर्ट ह्यूमन कमीशन तक भी जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ कस्टोडियल डेथ। ये कस्टोडियल डेथ है, तो कस्टोडियल डेथ में कई